ये कहानी पहाड़ों पे बसे एक खूबसूरत से टाउन की है। यहाँ के लोग बहुत ही सादा और नेक दिल थे। इस टाउन में एक मोची अपनी बीवी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। मोची और उसकी बीवी बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों एक छोटे से पुराने मकान में रहते थे और एक टूटी फूटी दुकान को मोची चलाता था, जिसमें बैठकर वो सारा दिन लोगों के जूते सीता था। मोची बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि अपनी बीवी के लिए नए कपड़े ले ले। मोची बहुत उदास रहता था कि वो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि जूते सीने के लिए चमड़ा खत्म हो गया है, इसलिए उसको शहर जाना होगा नया चमड़ा लाने के लिए। मोची चमड़ा लाने के लिए निकल तो पड़ा था, लेकिन वो जानता था कि उसके पास मौजूद पैसे चमड़ा खरीदने के लिए काफी नहीं होंगे, क्योंकि उससे इतना ही चमड़ा आएगा कि वो 2-3 जूतों की सिलाई कर सके। वो बहुत उदास था और रोई जा रहा था, ये सोच कर के आगे पता नहीं अब क्या होगा। शहर से वापसी पर वो एक जगह से गुजरा जो कि बहुत ही अजीब सी थी, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत छोटे कद के थे और उनको बोने कहा जाता था। मोची कुछ देर वहाँ रुका और उनको देखने लग गया, जिससे उसका दिल बहल गया। जब मोची वहाँ से निकला तो बोने उसके पीछे लग गए। वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच गए। घर पहुँचकर मोची ने अपनी बीवी को सब बताया कि अब उनके पास मजीद पैसे नहीं हैं और आगे का गुजारा पता नहीं वो कैसे करेंगे। जब वो अपनी बीवी से ये बातें कर रहा था तो बोने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे और बहुत उदास हो रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मोची और उसकी बीवी की मदद करेंगे, इसलिए रात होते ही वो मोची की दुकान में आ गए और बचे हुए चमड़े से जूते बनाना शुरू कर दिए। सारी रात मेहनत करने के बाद बिल आखिर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जूतों का जोड़ा बना लिया था। सुबह जब मोची अपनी दुकान में आया तो वो बहुत हैरान हुआ कि जूतों का इतना खूबसूरत जोड़ा कहाँ से आया है। काफी देर सोचने के बाद मोची ने वो जूते उठाए और अपनी दुकान में सजा दिए। कुछ देर के बाद जब बच्चे बाजार में आए तो उन्होंने वो जूते देखे। वहाँ एक मेला सा लग गया उन जूतों को देखकर। वो जूते थे ही इतने खूबसूरत कि हर बच्चा उनको खरीदना चाहता था। आखिरकार वो जूतों का जोड़ा बहुत महंगे दामों में बिक गया। मोची बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बीवी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। मोची बहुत हैरत में था ये सोचकर कि ये जूते किसने बनाए और कौन उन्हें वहाँ रख गया था। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म होने वाला नहीं था। रोज रात को बोने मोची की दुकान में आ जाते और एक से बढ़कर एक जूता बनाकर चले जाते। अब मोची का अच्छा वक्त शुरू हो गया था। उन्होंने अपने मकान की मरम्मत कर ली और एक छोटी सी दुकान खरीद ली थी। मोची ने अपना कर्ज भी उतार दिया था। आहिस्ता आहिस्ता उनके अच्छे दिन शुरू हो रहे थे और वो अमीर होते जा रहे थे। मोची अब टाउन के अमीर लोगों में शामिल हो गया था। उसकी दुकान सिर्फ अब टाउन तक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े शहर में मौजूद थी। वो एक ब्रांड बन चुका था, एक ऐसा ब्रांड जिसके जूते दुनिया के हर कोने में पाए जाते थे और हर बच्चा उन जूतों को पहनने का ख्वाहिशमंद था। इसलिए उसकी दुकानों पर हर वक्त रश रहता था। बच्चे अपने माँ बाप के साथ वहाँ आते और उसके बनाए हुए जूतों को खरीदते। उसकी दुकान से बाहर आकर बच्चे बहुत खुश होते थे, क्योंकि उन्होंने जिस ब्रांड के जूते खरीदे थे वो दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड था। मोची और उसकी बीवी अब अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते थे, लेकिन ये अभी भी एक राज था कि उनकी इस कामयाबी के पीछे कौन है, जिसकी वजह से आज वो इतनी तरक्की कर पाए। मोची और उसकी बीवी बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बीवी इस राज को जल्द से जल्द जानना चाहती थी ताकि वो उनका शुक्रिया अदा कर सके और बदले में उनकी भी मदद कर सके। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सारी रात जाकर देखेगी कि उनकी दुकान में कौन आता है। वो दोनों मियाँ बीवी सारी रात दरवाजे के पीछे छुप कर देखते रहे। वो दोनों को जूते बनाते हुए देखकर बहुत हैरान हुए। मोची की बीवी ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने हाथों से उनके लिए बहुत ही खूबसूरत लिबास तैयार किया, जिन्हें पहनकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। और उसने उनके लिए बहुत ही लजीज खाने तैयार किए, ऐसे खाने जो उन्होंने आज तक देखे भी नहीं थे। बोने बहुत खुश थे। मोची और उसकी बीवी ने फैसला किया कि बोने अब से उनके साथ उनके घर में ही रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी मिलजुल कर खुश रहकर गुजारने का सोचा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।